नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र लाटा आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल वेदिका नेचुरल्स पर। दोस्तों, आज कोविड-19 को पूरा 1 साल हो चुका है। इसके बावजूद ये कोविड-19 वैज्ञानिकों, चिकित्सकों और दुनिया के सामने बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस चुनौती का सामना हम सब मिलकर ही कर सकते हैं। जब तक इसका पूर्णतया सटीक इलाज नहीं आ जाता, जब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक हमें पूर्णतया सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हम सभी इसके बचाव के लिए जो हमारी मूलभूत जानकारी में सभी की में है, उन बातों का ध्यान रखें। हमें चाहिए कि हम जब भी घर से बाहर निकलें या घर में भी अगर हैं तो हमें मास्क लगा के रहना चाहिए। हमें 2 व्यक्तियों के बीच कम से कम 2 से 3 गज की दूरी रखनी चाहिए। बार बार हमें साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए। घर से जब भी निकलें, आप ज़रूरत हो तो घर से बाहर आएँ, अगर कोई काम नहीं है तो घर से बाहर नहीं निकलें। और जब घर से हम निकलते हैं तो कम से कम भूखे पेट घर से बाहर नहीं निकलें। अच्छे से नाश्ता या खाना खा के आप घर से बाहर निकलें। दिन भर बार बार आप लिक्विड डाइट अच्छी लें, पानी खूब पीते रहें, गुनगुना पानी पिएं, ठंडी चीज़ों से बचें। अभी मौसम बदल रहा है, सर्दी आने वाली है, सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में सामान्य दिनों में भी सर्दी खांसी जुकाम के मरीज़ सामान्यतः बढ़ जाते हैं। तो संभावना है कि कोरोना का भी इस काल के अंदर थोड़ा विस्तार तेज़ी से होने की, इसलिए हमें और भी ज़्यादा सतर्क और सावधान होने की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम ठंडी चीज़ें खाने से बचें, फ्रिज और एसी से दूर हों। हमें गुनगुना पानी पीना चाहिए, गर्म खाना खाना चाहिए। इसके साथ हमें हमारी लाइफस्टाइल के अंदर जो शुरुआत है सुबह उठने से पहले के बाद तत्काल, उसका भी हम ध्यान रखें। हमें कुछ योग प्राणायाम वगैरह का अभ्यास करना चाहिए। कुछ हम योगासन भी कर सकते हैं। साथ ही हमें हमारे आहार विहार के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। हमें ऋतु के अनुसार जो भोजन बताया गया है शास्त्रों के अंदर, उसका भी पालन करना चाहिए। हमें दिनचर्या का पालन करना चाहिए। हमें रात्रिचर्या का पालन करना चाहिए। हमें ऋतुचर्या का पालन करना चाहिए। इन सब के अलावा हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर हमारे परिवार, हमारे आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको सामान्य खांसी जुकाम बुखार या सांस की कोई तकलीफ़ होती है, तो उसे तत्काल चिकित्सक के पास जाने की सलाह दें जितना जल्दी हो सके। और अगर जितना जल्दी हम डॉक्टर के पास जाएंगे और उसका इलाज करवाएंगे, तो उसमें पूर्णतया स्वस्थ होने के और ज़्यादा खतरा पैदा नहीं होने के संभावना ज़्यादा रहती है। इलाज में जितनी देरी होगी उसमें उतने ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना रहती है। घर के अंदर अगर पहले से कोई बीमार है, चाहे वो डायबिटीज़ का पेशेंट हो, हार्ट का पेशेंट हो, कोई लंग्स की कोई तकलीफ़ है, पुराना कोई सीओपीडी या अस्थमा का एलर्जी का पेशेंट हो, घर के अंदर कोई कैंसर का मरीज़ है, और भी कोई गंभीर बीमार से कोई ग्रसित है, गर्भवती कोई महिला है, छोटे बच्चे हैं, 10 साल से बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, घर में बुजुर्ग हैं, 60 साल से ज़्यादा कोई उम्र के बुजुर्ग हैं, उनके स्वास्थ्य के प्रति हमें ज़्यादा सावधान रहना होगा। फिर मैं एक बार दोहराना चाहता हूँ कि जब तक इसका कोई इलाज नहीं आता, तब तक बचाव ही इसका इलाज है। और बचाव के लिए हमें मास्क पहनना ज़रूरी है, बार बार साबुन से हाथ धोने ज़रूरी है, भूखे पेट नहीं रहना, साथ ही 2 गज की दूरी आपस में रखें। धन्यवाद। अगर ये YouTube चैनल आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर आप दबाएं, ताकि हम जो भी हम नेक्स्ट सीरीज़ में जो भी हम जानकारी देंगे आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद।